हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज फिर हमारे साथ उमर भाई हैं और आज ये एक हॉरर स्टोरी हमारे व्यूवर्स के लिए लेके आए। कैसे हैं उमर भाई आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? क्या स्टोरी क्या लेके आए? आप बता रहे थे कि आपके गाँव का कोई बहुत ही एक हॉरर और सुपरनैचुरल इंसिडेंट आपने देखा। हाँ यार, सीनियर के बचपन की बात है, 5-6 साल का होऊंगा तब की बात है। और इस वाक़े की वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास भी फैला था गाँव में, और 2 इंसानी जानें भी ज़ाया हुई थी इस वाक़े की वजह से। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट था इस तरह का ना, अफ़सोसनाक था। तो सीन ऐसा था कि एक लड़की थी गाँव की, तो एक बाग था जामुन का। तो जामुन के बाग में ना, बाग था, और वहाँ पे गाँव के एक लड़की ने ना, वैसे ही ज़्यादा मतलब 17-18 साल की थी, अच्छा। तो वहाँ से कोई चीज़ उठा रही थी और वहाँ पे उसे रफ़ा आ जाता ही, तो उसने कर दी वहाँ पे। गाँव में आपको पता है दरख्त टाइप ही से ना, बाग था ना, जामुन के दरख्त होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो उसके ऊपर उसने कर दी। तो आपको भी पता है कि कोई इस तरह की थोड़ी सी वीरान जगहों पे माना जाता है कि साये होते हैं और इस तरह का सीन होता है। तो वो जब वो घर आई है ना, तो घर आके उसने ना अजीब हरकतें शुरू कर दी हैं कि उसके माँ बाप देख रहे हैं कि ये मतलब बैठ के हंसी जा रही है और अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, इसकी आंखें स्वेल होना शुरू हो गई हैं। और रात के तकरीबन ना कोई 8-1 बजे ना से अपनी चीखें मारना शुरू कर दी है। अच्छा। चीखें मारना शुरू कर दी हैं, चिल्लाना शुरू कर दिया है। आगे जो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो फेंकना शुरू कर दिए, और नंगे पाँव ना भाग गई है घर से। भाग गई है? नंगे पाँव भाग गई घर से। पीछे बाकी भी भाग रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर बात है जब इस तरह की क़ुव्वतें आ जाएँ तो फिर इंसान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ से ना वो भाग के आई है। एक जगह पे ना घर बन रहा था नया उस टाइम हमारे गाँव में ना, तो लेंटर डला हुआ था अभी, तो सीढ़ियाँ कच्ची थी। वो किसी तरीके से ऊपर चली गई, और ऊपर जाके उसने चीखें मारना शुरू कर दी और ईंटें ऊपर से नीचे फेंकना शुरू कर दी घर के सेम में ना। गर्मियों का वाक़या, तो वो लोग सोए हुए थे। तो एक उसने जब ईंटें फेंकी है ना, तो एक बच्चा था तकरीबन 5 महीने का, उसके सर में जाके लगी है ईंट। उसके सर में जाके ईंट लगी है और वो बच्चा मौके पे ही वफात पा गया। ये देखते हुए ना जो उसके बाप था ना, वो बंदूक लेके आया और भाग के ऊपर जाने की कोशिश की। उसने फायरिंग भी की है, क्योंकि ऊपर से वो चीखें मार रही है, बोल रही है कुछ ना कुछ बोल। उन लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि ये कोई हाँ हाँ, नेचुरल चीज़, जाहिर बात है। एक नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता ये सारी चीज़ें। तो वो ना उन्होंने गन लोड करके ऊपर गए। गन लोड करके ऊपर जाते हुए ना उन्होंने फायर वगैरह किए हैं, लेकिन जैसे ऊपर पहुंचे उसने पहली मंजिल से छलांग मारी है नीचे। नंगे पाँव पहली मंजिल से नीचे छलांग मारी है और छलांग मार के भाग गई है। वो तो बाप ने गुस्से में पीछे से गोलियां चलाई हैं, लेकिन उसके पास डबल बैरल गन, वो पहले वो रशिया वाली नहीं होती, ऐसे करके 2 कारतूस डलते हैं यार वो। तो एक एक उसने पहले 2 चला दी थी, दोबारा उसने वो 2 चलाई हैं, और जो उसके लोड करने तक वो भाग गई है वहाँ से। भाग गई है और भाग के ना एक और घर में घुस गई है भाई। ऐसे ही गाँव के रहना। गाँव में यार, तुम्हें पता है गाँव में इतना सीन नहीं होता था पुराने वक्तों में, अब तो थोड़ा सा हो गया। ज़्यादा नहीं तो 6-6 फुट की दीवारें होती हैं, और वहाँ पे कोई चोरी चकारी का तो मसला ही नहीं होता। और गाँव भी बहुत ज़्यादा दूर है मेरा, मतलब जराए जनाब के बिल्कुल ऊपर है। अच्छा। वो वहाँ पे गई है। वहाँ पे जाके भी एक ना मतलब बच्चा था तकरीबन कोई 2 साल का ना, वहाँ पे जाके वो सोया हुआ था। गर्मियाँ, गांव के लोग गर्मियों में बाहर चारपाइयाँ लगा के सोते हैं, पंखे शंखे लगाए होते हैं जो, क्योंकि एसी वगैरह तो होते नहीं थे उस टाइम पे, ना अफोर्ड कर सकते थे कोई। तो वहाँ गई, उसका भी गला कौन दिया उसने, छोटे बच्चे का? छोटे बच्चे का भी गला कौन दिया उसने। सांस बंद की, ये सफोकेट हुआ, बच्चा ख़त्म उसी तो उसके पेरेंट्स ने फिर तो यार देखो, एक बहुत क्विकली हो रहा है, बाकी सब उसे छुड़ा रहे हैं, मतलब पीछे कर रहे हैं, लेकिन उसने गिरफ्त रखी हुई है, लोग उसे मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। अच्छा। उसने अपना काम कर दिया। वो उसके बाद उसको मतलब एक तो होता है ना, एक इंसान पकड़ में आ रहा हो तो उसको पकड़ के किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और फिर उसके ऊपर दम दरूद करें, कुछ
कुछ करके अल्लाह का कलाम पढ़वा के किसी अल्लाह वाले से तो उसको इलाज किया जाए रूहानी। वो सीन तो है ही नहीं, क्योंकि उसी रात हुआ है, उसी रात एक घर में किया उसने, अगली रात दूसरे घर में किया। तो और उसके बाद वो भाग गई और कोई पता नहीं चला भाई कहाँ पे है वो। उसके घर वाले ढूंढ ढूंढ के नहीं मिल रही। पूरे गांव में भाई खौफो हरास है। अब 2 बच्चों को 2 बनाए वो मार के गायब हो गई है अभी। वो पूरे गांव में वो खौफो हरास है भाई कि रात को जब सारे सो रहे हैं तो कुंडियाँ लगा के कमरों के अंदर सो रहे हैं, कोई अपने बच्चों को छोड़ नहीं रहा, अकेला पहरे दे रहे हैं लोग कि पता नहीं कब से कहाँ से आ जाए। लेकिन 1 हफ्ते तक ना कुछ इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ, ना उसकी कोई खबर आई। हफ्ता गायब रही है। तो यार हफ्ता गायब रहने के बाद ना एक दिन जब जानवरों का चारा काटने गए हैं ना 2 लोग गांव के, तराई सनाफ के ऊपर है, तो यार चारा काटते काटते ना खेत में वो पड़ी हुई थी, बेहोश नहीं थी, वैसे ही लेटे खेत में पड़ी हुई। तो पहले तो वो डरे हैं, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। जाकर उन्होंने देखा उसकी सांस बंद, और वो सुपर नेचुरल पावर्स ने उसको भी मार दिया था। और उसकी ये हाथ टेढ़े हुए हैं, दोनों पाँव दोनों टेढ़े हुए पड़े हैं, मुंह का पूरा नक्शा बदला हुआ है उसका, और बॉडी स्मेल छोड़ रही है फिर हल्की हल्की। ये 1 हफ्ता पुरानी लाश थी उसकी, वो कुल 1-2 दिन शायद पुरानी, नमी भी पड़ गई थी ना नीचे से उसका खेत में। तो भाई ये सीन हुआ है। नहीं तो पता चला वो एंटिटी कौन थी, क्या उसका मकसद था? अच्छा, उसके बाद ना फिर गांव वालों ने ना बोला कि अच्छा सारा फिर किया, क्योंकि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, हर एक के लिए सदमा है। एक ही जवान बेटी गई है, 2 घरों के बच्चे गए हैं। तो फिर उन्होंने एक हाफिज साहब थे, उनको बुला के वो जगह का हिसाब किताब, वो एक्चुअल हाफिज, पीर साहब नहीं, हाफिज साहब से मतलब अल्लाह वाले लोग थे। उन्होंने जगह का हिसाब किताब लगाया, फिर पता चला यहाँ पे वाकई कुछ था, और जिसकी वजह से ये असरात हुए हैं, यहाँ पे कुछ है भी। तो फिर उसके बाद हुआ ये है कि वहाँ पे पढ़ाई की है, जो एक रूहानी अमल होता है, अल्लाह का कलाम की तलावत होती है, वो किया। और उसके बाद उस सारे जो बाग है 4 दीवारी करके ना, गांव वालों ने बड़ी सी 4 दीवारी करके कि कोई इंसान उसके ऊपर से फलांग भी ना सके, मतलब 12-12 फीट की दीवारें करके ताला लगा के बंद। और आज तब से लेके आज तक वो सारी जगह बंद है, वो सारा बाग बंद है कि कोई उसके अंदर नहीं गया। तो ये मामला आता है भाई, काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग था सबके लिए, पर अभी भी वहाँ से लोग डरते हैं, वहाँ से ना जाते हुए। ये सीन है।